हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इजी स्टडी बाय कैफ में। आज आप लोगों के लिए घड़ी से रिलेटेड सारे तरह के सवाल लेके आए हैं। घड़ी एक अपने आप में बहुत ही बढ़िया चैप्टर है और हर एक एग्जाम में पूछे जाने वाले सवाल आते हैं इससे। ठीक है, आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेना है। उस कॉन्सेप्ट पे आपको पूरी घड़ी के सवाल मैं करवा दूंगा। ठीक है, बिना देरी किए चलते हैं अपने सवाल की तरफ, बताते हैं किस तरह से इसके सवाल बनते हैं। लेकिन उस सवाल करने से पहले थोड़ा सा उसका कॉन्सेप्ट सीख लेंगे कि कैसे कैसे उसको पढ़ा जाए और कैसे सवालों को किया जाए। ठीक है, वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए घड़ी का कुछ कॉन्सेप्ट सीखते हैं। घड़ी में सबसे पहले आप देखिए, ये घड़ी बनी हुई है पूरी। ठीक है, ये घड़ी जो है हर 5 मिनट की डिस्टेंस पे देखिए, हर 5 मिनट की डिस्टेंस पे कितना कोण है, 30 डिग्री का कोण दिख रहा है। हर 5 मिनट की डिस्टेंस पे 30 डिग्री का कोण बनाती है। हर 5 मिनट की डिस्टेंस से 30 डिग्री का कोण बनाती है। पूरा ये है 360 डिग्री। घड़ी जो होती है वो पूरी 360 डिग्री की होती है। ठीक है, अब घड़ी की दोनों सुइयों का आपको डिग्री कोण कैसे बनता है ये बताते हैं। घंटे की सुई 1 मिनट में 1/2 डिग्री का कोण बनाती है या 0.5 डिग्री का कोण बनाती है। 1 घंटे में वो 30 डिग्री चलती है। देखिए, घंटे की सुई जो है, जब मिनट की सुई पूरा 1 घंटा चल लेगी, मिनट की सुई पूरा 1 घंटा चल लेगी, तब घंटे की सुई केवल इतनी डिस्टेंस कवर करेगी। तो हम ये कहेंगे कि घंटे की सुई 1 घंटे में सिर्फ 30 डिग्री का कोण बनाती है। घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, और 12 घंटे में पूरा 360 डिग्री का कोण बनाती है। अब आइए मिनट की सुई की बात करते हैं। तो मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। इसी तरह 5 मिनट में वो 30 डिग्री का कोण बनाती है। अब मिनट की सुई यहां से यहां तक आएगी, केवल 5 मिनट तक डिस्टेंस होगी, तो 5 मिनट में वो 30 डिग्री का कोण बनाती है। डिफरेंस समझे, घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बना रही है, वही मिनट की सुई 5 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनाती है। आपको यही एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि हर 5 मिनट की डिस्टेंस पे 30 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, 15 मिनट की डिस्टेंस पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। इसे हम समकोण बोलते हैं। ठीक, तो 1 घंटे में 360 डिग्री। घंटे की सुई 12 घंटे में 360 डिग्री बनाती थी, लेकिन मिनट की सुई सिर्फ 1 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाती है। ये कुछ बातें हैं जो आपको इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आप याद रखेंगे। इसी से ही आपके सवाल सॉल्व करवा दूंगा, कोई फार्मूला नहीं दूंगा आपको मैं। इसी कॉन्सेप्ट पे आपको पूरी घड़ी में समझा दूंगा। ठीक है, बस इस घड़ी को आप अपने माइंड में इमेजिन कर लीजिएगा। इस घड़ी को अपने माइंड में इमेजिन कर लीजिएगा और याद रखिएगा कि 5 मिनट की डिस्टेंस पे 30 डिग्री का कोण बनता है। प्रत्येक 12 घंटे में घंटे तथा मिनट की सुई 11 बार मिलती है। 12 घंटे में घंटे और मिनट की सुई जो होती है, जैसे कि ये आई, अब मिनट की सुई यहां पे आएगी तो 1 बार मिलेगी। प्रत्येक 12 घंटे में 11 बार घंटे तथा मिनट की सुई मिलती है और 24 घंटे में 22 बार मिलती है। ठीक है, इसी तरह प्रत्येक घंटे में 2 बार समकोण बनता है। प्रत्येक घंटे में 2 बार समकोण, यानी कि हर 15 मिनट की, हर 15 मिनट नहीं, सॉरी, प्रत्येक घंटे में 2 बार समकोण बनता है। इसका मतलब 1 घंटे में देखिए ये एक समकोण बन रहा है यहां पे। ठीक है, इसी तरह से एक समकोण आपका यहां पे बन जाएगा। तो 1 घंटे में केवल 2 बार ही समकोण बनेगा, इसके अलावा समकोण नहीं बनेगा। ठीक, घंटे तथा मिनट की सुई के बीच का जो अंतर है, 1 मिनट में 5.5 सही 1/2 डिग्री का अंतर आता है, यानी 11/2 डिग्री का अंतर आ रहा है। 5.5 डिग्री का अंतर आता है। देखिए, जब 1 मिनट की डिस्टेंस चलेगी, जब 1 मिनट चलेगी तो घंटे की सुई क्या कितनी चली, 1 मिनट में घंटे की सुई ने 1/2 डिग्री का कोण बनाया। ठीक है, और मिनट की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, 6 डिग्री का कोण बनाती है। लेकिन ये तो आधा डिग्री चल चुकी है, तो इसीलिए घंटे और मिनट की सुई के बीच का जो अंतर आएगा वो आएगा 5.5 डिग्री का, क्योंकि आधा डिग्री उसने कवर भी तो कर लिया है घंटे की सुई ने, तो 5.5 डिग्री का कोण बनेगा। ये कुछ बातें हैं जो आप याद रखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको बार बार देखें और इस घड़ी को आप अपने माइंड में इमेजिन कर लीजिए। ठीक है, अब चलते हैं अपने सवाल की तरफ और बताते हैं सवाल कैसे बनता है।
तो हमारा पहला सवाल है 8:30 पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो कुछ बच्चे इस फार्मूले को जानते होंगे। ये फार्मूला है 60 आवर, इनका डिफरेंस है 11 मिनट, 60 आवर घंटे और मिनट के बीच का डिफरेंस बटे 2। लेकिन मैं आपको इस फार्मूले से ना करा के इसी कॉन्सेप्ट पे ये सवाल करवा दूंगा। ठीक है, मैंने कहा था इमेजिन करिएगा 8:30 पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। घड़ी में देखिए 30 यहां पर बज रहा है, 5 और 5 10 मिनट की डिस्टेंस कवर करी, 10 मिनट में 30 डिग्री, 5 मिनट में 30 डिग्री, 5 मिनट में 30 डिग्री, कितने डिग्री बढ़ गया बेटा, 60 डिग्री कवर करेगा। ठीक, प्लस अब जब 30 डिग्री ये बढ़ गया तो घंटे की सुई भी कुछ डिग्री आगे चली ना। आप ध्यान दीजिए कि घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है, तो 30 मिनट में कितने डिग्री चलेगी, 15 डिग्री। ठीक है, 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है तो 30 मिनट में कितने डिग्री चलेगी, 15 डिग्री। आपका कोण डायरेक्ट बिना किसी फार्मूले के 75 डिग्री का कोण आ गया। इसमें आपको कोई फार्मूला यूज नहीं करना पड़ा, बस ध्यान रखना, आपको सिर्फ इतनी बात ध्यान रखनी है कि 30 मिनट दिया है और 8:30 दिया है, तो इसका मतलब यह है कि 8 और 30 के बीच देखिए 10 मिनट की दूरी है, तो 10 मिनट में 60 डिग्री ये चल दिया, 60 डिग्री चला। आपको यहां पे मिनट का आधा करना है और उसको जोड़ देना है। आपको मिनट का आधा करना है और उसको जोड़ देना है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, मैं आपको 2 लाइनें लिखवा रहा हूं, उस लाइन को आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो आप देखिए इसके लिए 2 कॉन्सेप्ट हैं। जब मिनट की सुई घंटे की सुई से पीछे हो तो घंटे की सुई द्वारा चली गई दूरी को जोड़ देते हैं, और जब मिनट की सुई घंटे की सुई से आगे हो तो घंटे की सुई द्वारा चली गई दूरी को घटा देंगे। इसका मतलब क्या है, देखिए मिनट की सुई और घंटे की सुई से पीछे है। ठीक है, जब मिनट की सुई घंटे की सुई से पीछे है तो ये जब डिग्री चली गई 15 डिग्री जो चल दिया, तो इसको आपने क्या किया, इसने आपको जोड़ दिया। यही अगर मिनट की सुई इसके यहां पास होती, मान लीजिए अगर वो कहता 8:50, ठीक है, कहता 8:50, तो मिनट की सुई घंटे की सुई को पार कर चुकी होती, तो घंटे के द्वारा जो चली गई दूरी है, घंटे की सुई के द्वारा चली गई दूरी, उसको वो माइनस कर लेते हैं। ठीक, अगले सवाल की तरफ चलते हैं, आपको समझाते हैं इसी बेस पर कैसे सवाल होगा। ठीक है, बिना किसी फार्मूले के आपको करना है। इस फार्मूले पे आप करेंगे तो आपको इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। देखिए जैसे आपने कहा 60 गुणा 8, डिफरेंस किया आपने 11 इंटू मिनट क्या है 30, ठीक, अपॉन 2, 8 छंग 48, 480 में से आपको ये घटाना पड़ेगा 0, 5 और 1, 150 डिग्री आया, तो 150 बटा 2 करेंगे, फिर आपका आएगा 75 डिग्री। ये आपका टाइम लगा, आपका इसमें टाइम लगा, कैलकुलेशन गलत होने के चांस भी रहेंगे। ठीक है, इसमें आपको टाइम भी लगेगा, कैलकुलेशन गलत होने के चांस भी रहेंगे, लेकिन इस टाइप में आपको ना कैलकुलेशन गलत होने का चांस है और ना ही इसमें आपको टाइम लगेगा। बस आपको इमेजिन करना है उस घड़ी को, और बस उन 2 बातों को याद रखना है कि प्रत्येक 5 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनता है। ठीक, चलिए चलते हैं अपने सवाल की तरफ, देखते हैं अपना सवाल। हमारा अगला सवाल है 6:50 पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, 6:50 पर। अब आप देखिए यहां से ही आपको अंदाजा लग जाएगा कि 6:50, इसका मतलब जो घंटे की सुई, मिनट की सुई है, वो घंटे की सुई को ओवरलैप कर गई। तो देखिए यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 50 है, तो कितने डिग्री बढ़ गया, लगभग 4 बार चला, 1 2 3 4, ठीक है, 3 चौक 12, 120 डिग्री कोण चल गया। ठीक, 50 का आपने आधा कर दिया, क्योंकि मिनट की सुई जो है घंटे की सुई को पार कर गई है, तो उसको आप माइनस कर देंगे, 25 डिग्री आपने माइनस कर दिया, आपका आ गया 95 डिग्री। देखिए एक लाइन में सॉल्यूशन आ जाएगा, एक लाइन में आपका आंसर मिल रहा है। सिर्फ आपको इमेजिन करना है कि 6:50, मिनट की सुई जो है घंटे की सुई को ओवरलैप कर गई। ठीक है, तो यहां पे मिनट का तो आपको आधा कर देना है, मिनट का आधा कर देना। क्यों, हम जानते हैं कि 1 मिनट में घंटे की सुई आधा डिग्री का कोण बनाती है, तो मिनट का आपको आधा कर देना है। और ये जो 6:50,
तो आपको इस चीज को इमेजिन रखना है कि 6 कहां पर बजता है और 50 किसे कहते हैं। ठीक है, 6:50, इसका मतलब 1 2 3 4, ठीक, 20 मिनट की डिस्टेंस चली। कितने मिनट की? 20 मिनट की डिस्टेंस कवर की है उसने। तो हमारा अगला सवाल है, कुंदन की घड़ी में अभी 12:30 हो रहे हैं, तो दोनों सुइयों के बीच का कोण क्या होगा? अब मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया, आप उसी कॉन्सेप्ट पे कीजिए। इसका तो आप बटे 2 कर देंगे तो यहाँ पे 15 आ जाएगा, 15 डिग्री। अब आपको ये देखना है ये 15 डिग्री माइनस करना है या प्लस करना है बस। 12 से 30 तक, इसका मतलब 6 बार चल चुकी है। 12 से 30 तक 6 बार चली, तो 6 बार जब ये चली घड़ी तो 6 × 18, 180 डिग्री। चूंकि मिनट की सुई घंटे की सुई से आगे है तो माइनस कर देंगे आप, 15 डिग्री बराबर आ जाएगा 165 डिग्री। ये आपका आंसर कितना आसानी से आ गया बिना किसी फार्मूले के। ठीक है, अब आप कहेंगे सर कि आपके सामने तो घड़ी है, हम घड़ी लेके कैसे जाएं? घड़ी आपको अपने माइंड में इमेजिन करनी है। एक बार पढ़ेंगे, एक बार प्रैक्टिस करेंगे, घड़ी आपके माइंड में इमेजिन हो जाएगी। अब आप देखिए, इसको उस फार्मूले से नहीं कर पाएंगे जिस फार्मूले से बताते हैं सब। ज्यादातर यूट्यूब पे टीचर जो होते हैं वो इस फार्मूले का ही यूज करते हैं। अब आप इस फार्मूले से 165 डिग्री आंसर नहीं ला पाएंगे। देखिए कैसे, आपने 60 की जगह 60 रखा, घंटे की जगह आपने 12 रखा, डिफरेंस किया 11 का 30 रख दिया। ठीक है, अब देखिए इसको, 12 × 72, 11 × 3 = 33। इसका जब आप डिफरेंस करेंगे 12 में से 3 निकालेंगे तो बचेगा 9। ठीक है, और इसका देखेंगे आप, यहां पे आ जाएगा 3। अब आप देखिए 390 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, ठीक, 2 नेम 18 और 2 पंजे 10। इससे क्या आ रहा है? 195 डिग्री आ रहा है, जो कि आपका आंसर गलत हो जाएगा। आपका राइट आंसर 165 डिग्री है। ठीक है, इसी तरह आप बहुत ही इजी तरह से घड़ी के सारे सवाल कर सकते हैं। चलिए बताते हैं, अपना अगला सवाल देखते हैं। तो हमारा सवाल है कि घड़ी की सुई 5:15 पर कितने डिग्री का कोण बनाती है? 5:15 पर घड़ी की सुई जो है कितने डिग्री का कोण बनाती है? आप यहां देखिए, इसको आप बटे 2 करके आ जाएगा 7.5 डिग्री। 5 से 15 के बीच, इसका मतलब देखिए कि 5:15 यहां से यहां के बीच की पूछी गई है, तो 2 बार चली गई है, 3 से 5 तक चलेगा 2, 3 दूनी 6, 60 डिग्री ये आया। अब आपको इमेजिन करना है कि घड़ी की सुई आगे है या पीछे है। तो आगे है, प्लस का 7.5 डिग्री, कितना आ गया? 67.5 डिग्री आंसर। आपका 67.5 डिग्री आंसर बहुत ही कम टाइम में आ गया। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो घड़ी का हमारा ये सवाल, 1:05 पर घंटे तथा मिनट की सुई के बीच का कोण बताएं। ठीक है, इसका मतलब देखिए 1:05, मात्र ये जरा सा कोण बताना है आपको। ठीक है, थोड़ा सा ही कोण है तो आप बता देंगे। घड़ी नहीं भी है आपके माइंड में तब भी आप बता देंगे कि 1:05। इसमें आपको कुछ नहीं करना है। जब दोनों सुइयां लगभग समान है, यानी यहाँ पे 1 बज रहा है, यहाँ पे 5 बज रहा है, तो आपको मिनट का केवल आधा कर देना है। मिनट का केवल आधा कर देना, तो 1:05 पर आपका कोण बनेगा 2.5 डिग्री। 2.5 डिग्री का कोण बनेगा। जब 1:05 दिया हो, या इसी तरह से जब आपको दिया हो 2:10, ठीक है, जब वही टाइम दिया है, देखिए मिनट को कहते हैं 10 और घंटे की सुई होती है उसको 2 कहलाती है, तो आप इसका सिर्फ मिनट का आधा कर देंगे। मिनट का आधा कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से देखिए 3:15 दिया हो तो आप मिनट का आधा कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखते ही आप आंसर कर देंगे। आपको कुछ ऐसा सिखाते हैं, चलिए देखते हैं वो कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक, तो कुछ कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। उस कॉन्सेप्ट को सीखने से मात्र देखते ही हम सवाल का आंसर कर देंगे। तो हमारा कॉन्सेप्ट है, जब कभी घंटे तथा मिनट के बीच निम्न अनुपात दिया हो, जैसे 1:5 का अनुपात है या 1:6 का अनुपात है, जब 1:5 या 1:6 का रेशियो दिया हो तो आपको मिनट का आधा कर देना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे 7:35, आपको पता है ये रेशियो 1:5 का है, तो आपने इसका आधा कर दिया, आपका आंसर आया 17.5 डिग्री। ठीक है, लेकिन इसी तरह जब कभी 1:4 का रेशियो दिया हो तो मिनट का दोगुना करना होता है। मिनट का दोगुना, जैसे 8:32, तो हम इसकी गुणा 2 से कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 64 डिग्री। ठीक है, इसी तरह जब कभी 1 और 10 का रेशियो दिया हो तो घंटे की 25 से गुणा कर देंगे। जैसे यहाँ पे 2:20 का समय दिया है
तो इस 2 को हमने 25 से गुणा कर दी तो आंसर आ जाएगा हमारा 50 डिग्री आंसर। सिर्फ 1 सेकंड लगेगा आपको आंसर लाने में। आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। इसी तरह से आइए इस कॉन्सेप्ट पे कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे 1:5 या 1:6 का रेशियो दिया है तो हमको करना क्या था, मिनट का आधा करना था। 1:05 पे हमारा कोण बन जाएगा, देखिए 2.5 डिग्री का। 2:10 पे बन जाएगा 5 डिग्री का। 3:15 पे बन जाएगा 7.5 डिग्री का। देखिए कितनी जल्दी आंसर आ रहा है इसका। 2:12 देखिए 1 और 6 का रेशियो है तो इसका आंसर आ जाएगा तुम्हारा 6 डिग्री का। 5:30 तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 15 डिग्री का। इसी तरह से 1:4 का रेशियो है तो हमें दोगुना करना है। जैसे 2:08 तो हमारा रेशियो आ जाएगा 16 डिग्री का। 3:12 पर हमारा रेशियो आ जाएगा, डिग्री कोण आ जाएगा 24 डिग्री का। 4:16 पर कोण जो होगा वो आ जाएगा 32 डिग्री का। 5:20 पर कोण आ जाएगा हमारा 40 डिग्री का। देखिए अब 1:10 का देखिए, इसको 25 से गुणा करनी है तो ये आ जाएगा हमारा 25 डिग्री। इसको 25 से गुणा करेंगे तो 50 डिग्री। घंटे को आपको 25 से गुणा करना है, ठीक है। इसी तरह से इसका जब आप निकालेंगे तो 25 से आपको गुणा करनी है तो आ जाएगा 125 डिग्री। देखिए कितनी आसानी से उस कॉन्सेप्ट पे आप सीख जाएंगे और इसको देखते ही आंसर कर देंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो आइए सवाल देखते हैं अपना। 4 एवं 5 के बीच कितने बजे घड़ी की दोनों सुई एक दूसरे को ढक लेंगी। ये सवाल जो आपका है ये अलग है उससे। इसका एक कॉन्सेप्ट याद रखिए, जब भी आपको ढकने के लिए बोले कि सुइयां एक दूसरे के ऊपर हों तो उसका टाइम क्या होगा, एक्चुअल टाइम क्या होगा। तो आपको देखना है, समय देखना है। 4 और 5 के बीच का समय दिया हुआ है तो आप पहले वाला समय लेंगे, उसकी गुणा करेंगे 5 से। 4 और 5 के बीच ये आ जाएगा 20 और इसी 20 को प्लस करके इसी 20 को आप 11 से भाग दे देंगे। आपका आंसर आ जाएगा 11 एकम 11, 9/11। तो आंसर आ गया 20 और 1 21 सही, 21 सही 9:11 मिनट पर। कितने मिनट पर? 4:21 सही 9/11 मिनट पर दोनों सुई एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगी। बस आपको याद रखना है कि आपको 5 से गुणा करनी है। 5 से गुणा करने के बाद जो भी आए उसको आप प्लस करके 11 से भाग दे दीजिएगा, ठीक है। तो इसी तरह से हमारा अगला सवाल है, 3 एवं 4 के बीच कितने बजे घड़ी की दोनों सुई एक दूसरे को ढक लेंगी। अब 3 और 4 के बीच है तो आपको याद रखना है 3 की गुणा 5 से करनी है। 3 पंजे 15 और इसी 15 को आपको 11 से भाग देना है। 11 एकम 11, 1 सही 4/11। तो क्या समय होगा? 3:15 और 1 16, 16 सही 4/11 मिनट पर दोनों सुई एक दूसरे को ढक लेंगी, ठीक है। आपको हर किसी के साथ 5 से गुणा करनी है। 5 से गुणा करने के बाद जो भी रिजल्ट आए फिर आपको उसको प्लस करके उसी संख्या को 11 से भाग देना है, ठीक। आपका राइट टाइम आ जाएगा। तो हमारा अगला सवाल है, 7 एवं 8 के बीच कितने बजे घड़ी की दोनों सुई एक दूसरे को ढक लेंगी। अब देखिए 7 और 8 के बीच है तो 7 की गुणा 5 से करी, 7 पंजे 35 और इसी 35 को 11 से भाग दिया। 11 तिया 33 सही 2/3 सही 2/11। तो आपका क्या राइट आंसर आएगा कि 7:35 और 3 38 सही 2/11 मिनट पर दोनों सुई एक दूसरे को ढक लेंगे, ठीक है। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। आपको उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी करते रहें। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, देखते हैं अपना अगला सवाल। तो घड़ी का अगला सवाल हमारा है कि 5 एवं 6 के बीच घंटे तथा मिनट की सुई के मध्य दोनों समकोण कितने कितने बजे बनेंगे। पहली चीज कि घंटे और मिनट के बीच समकोण हमने आपको बताया था कि 1 घंटे में 2 बार समकोण बनता है। लिख भी दिया 1 घंटे में 2 बार समकोण बनता है। और समकोण बनने के लिए घंटे तथा मिनट के बीच की दूरी होती है 15 मिनट। तो आप याद रखिएगा कि 15 मिनट की दूरी होती है, ठीक है। तो उसी कॉन्सेप्ट पे आप कीजिए। इसको 5 है, 5 हो या कोई सा भी हो आपको 5 से गुणा करनी है, ठीक। इस 25 को एक बार आप 25 को 15 से माइनस करेंगे, ठीक। 25 में 15 माइनस करेंगे
और दूसरा समकोण निकालने के लिए एक बार आपको 25 में 15 को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, एक बार आपको 15 माइनस करना और एक बार आपको जोड़ना है। तो ये आ जाएगा आपका 10 और ये आ जाएगा आपका 40। ठीक, अब आपको सवाल उसी तरह से करना है। ये 10 है प्लस इसको आपने 10 से 11 से भाग दे दिया तो आपका एक आ जाएगा। पहला समकोण जो आएगा वो 10 सही 10/11 मिनट पर बनेगा। ठीक, और दूसरा समकोण जो आएगा वो आपका ये है 40 है प्लस फिर आप 40 सही 40/11 को आप भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 3 सही 7/11। तो दूसरा समकोण जो आपका बनेगा वो बनेगा 43 सही 7:11 मिनट पर। ठीक, आप कॉन्सेप्ट सीखिए। सिर्फ वैसे ही कॉन्सेप्ट है जैसे आपको बहुत सवाल करवाए थे पहले कि सुई एक दूसरे के ऊपर ढक जाती है, जो है उसी तरह से ढकने वाला सवाल की तरह से ये भी सवाल करना है। बस आपको याद रखना है कि समकोण में 15 मिनट की डिस्टेंस होती है घंटे तथा मिनट की सुई के बीच। तो वही आपको एक बार आप 5 से जब गुणा करेंगे, कोई भी नंबर है या 5 है या 4 है, उसकी आपको 5 से मल्टीप्लाई करनी है। जो भी आएगा उसको आप उसमें से आपको 15 माइनस करना है। एक बार एक समकोण के लिए आपको 15 माइनस करना है तथा दूसरे समकोण के लिए आपको 15 प्लस करना है। तो जो वैल्यू आपकी आ जाएगी उसी वैल्यू को आप 11 से भाग करेंगे। जो वैल्यू आपकी आ जाएगी उसी वैल्यू को आप 11 से भाग करेंगे, आपका पहला समकोण मिल जाएगा। तथा जो आप दूसरी वैल्यू निकालेंगे तो उस वैल्यू को भी आप 11 से भाग करेंगे तो आपका दूसरा समकोण मिल जाएगा। आपको पता चल जाएगा पहला समकोण 10:10 सही 11 मिनट 10/11 मिनट पर बनेगा तथा दूसरा समकोण 43 सही 7:11 मिनट पर बनेगा। ठीक है, तो घड़ी का हमारा अगला सवाल है 7 एवं 8 के बीच घंटे तथा मिनट की सुई के मध्य दोनों समकोण कितने कितने बजे बनेंगे। ठीक है, समकोण बनाने के लिए आपको जानना चाहिए कि समकोण जो है एक घंटे में 2 बार समकोण बनता है और समकोण के लिए घंटे तथा मिनट की दूरी जो होती है, मिनट की सुई की दूरी होती है 15 मिनट। ठीक, इतनी चीजें आपको याद रखनी है। अब आप देखिए उसी कॉन्सेप्ट पे करते हैं कि 7 की मल्टीप्लाई हमने 5 से कर दी तो ये आ गया 35। ठीक, अब इस 35 को आपको समकोण बनाना है तो पहला समकोण निकालना है, पहला और दूसरा। ठीक, 2 समकोण बनते हैं। पहला समकोण निकालना है तो आप इसमें से एक बार 15 माइनस कर देंगे और एक बार आप 15 प्लस कर देंगे। तो जो वैल्यू आएगी, जैसे 15 माइनस किया तो यहां आया 20, 15 प्लस किया तो यहां पर आ गया आपका 50। ठीक है, तो आप देखिए ये जो वैल्यू है इस वैल्यू में आप प्लस करेंगे 20/11, 11 से भाग दे देंगे तो आपका समकोण आ जाएगा पहला समकोण। 11 से भाग देंगे तो आपका पहला समकोण आ जाएगा 21 सही 9/11 मिनट पर पहला समकोण बनेगा तथा दूसरा समकोण 50 आप लेंगे वैसे ही और इसी 50 को आप 11 से भाग देंगे तो 4 सही 6/11 आ जाएगा। तो 50 और 4 54 सही 6/11 मिनट पर आपका दूसरा समकोण बनेगा। उसी कॉन्सेप्ट पे आपको करना है, बस आपको 5 से मल्टीप्लाई करनी है और जो भी आपकी वैल्यू आए उसमें एक बार आप 15 को माइनस करेंगे, पहला समकोण निकल आएगा और दूसरी बार आप 15 को प्लस करेंगे तो आपको दूसरा समकोण मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। चलिए इसके एक आध सवाल की प्रैक्टिस और कर लेते हैं और देखते हैं अपने अगला सवाल। तो हमारा घड़ी का अगला सवाल है 4 बजे तथा 4:30 बजे के बीच में कितने बजे घड़ी की सुइयां परस्पर लंबवत होंगी। तो परस्पर लंबवत का मतलब ये पूछ रहा है कि समकोण कि 4 और 4:30 के बीच कितने बजे जो है घड़ी और घंटे तथा मिनट की सुई के बीच 15 मिनट की डिस्टेंस होगी। आपके ऑप्शन ये हैं, तो आपको निकालने का वही एक तरीका है कि 4 से आपके 5 की मल्टीप्लाई कर दी, आपका आ जाएगा 20। ठीक है, इस 20 में से एक बार आपको 15 माइनस करना, क्योंकि आप देखिए 6 सही 5/11 7 सही, तो इसका मतलब पहला कोण आपसे पूछा गया है तो 15 आपको माइनस कर देना है तो यहाँ पे आ जाएगा 5। ठीक, अब आपको करना क्या है, 5 में ही 5/11 से भाग देनी है तो ये आ गया आपका 5 सही 5/11 मिनट। तो कहीं पे ऑप्शन में 5 सही 5/11 है। हाँ, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, आपको बड़ा आसानी से ये सॉल्व हो गया। इसमें आपको ऑप्शन देखना है कि ऑप्शन आपको या तो दूसरे समकोण का ऑप्शन दिया होगा या पहले समकोण का ऑप्शन दिया है। तो आपको पहले समकोण का ऑप्शन दिया है तो आपने -15 कर दिया।
अगर आपसे दूसरा समकोण पूछता तो आप +15 करके उसे 11 से भाग दे देते। ठीक है, तो घड़ी का आपका मिरर इमेज वाला जो सवाल है वो आज से पहले इस तरह का कॉन्सेप्ट किसी ने नहीं बताया होगा। आप मात्र 1 सेकंड में इस कॉन्सेप्ट से घड़ी का मिरर इमेज वाला सवाल चुटकियों में हल कर देंगे। जैसे सवाल दिया है, एक घड़ी को आईने के सामने रखने पर लगता है कि 7:12 हो रहा है, तो घड़ी का सही समय क्या हो रहा होगा? 7:12। आपको एक कॉन्सेप्ट सीखना है कि अगर यहाँ पे 7 है, 7 हो या कोई सी भी संख्या हो, आपको घंटे को 11 बनाना है। घंटे को क्या बनाना है? आपको 11 घंटे बनाना है, और मिनट को आपको 60 बनाना है। घंटे को 11 बनाना है, मिनट को 60 बनाना है, आपका आंसर आ जाएगा। ये देखिए, घंटे को 11 बना दिया, मिनट को आपने 60 बना दिया, आपका आंसर आ गया 4:48। इसी तरह से अगर आपसे पूछे कि 12:05, ठीक है, अब आप कहेंगे इसको हम 11 कैसे बनाएं? तो देखिए, आपको घंटे को 11 बनाना है, इसका मतलब 12 में से 1 माइनस कर दिया, 11 हो गया। और ये देखिए 5 है तो इसका 55, 1:55 इसका राइट आंसर होगा। इसी तरह से आप किसी भी सवाल को यूं चुटकियों में हल कर सकते हैं। घंटे को आपको 11 बनाना है और मिनट को आपको 60 बनाना है। तो हमारा अगला सवाल है, एक घड़ी को आईने के सामने रखने पर लगता है कि 12:10 हो रहा है, तो घड़ी में सही समय क्या हो रहा है? ठीक है, तो घड़ी में सही समय क्या हो रहा है? तो इसको निकालने के लिए आपको वही कॉन्सेप्ट याद रखना है, 12:10। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर इसको हम 11 कैसे बनाएं? तो बेटा 11 बनाने के लिए 1 माइनस कर दो, ठीक है, 11 बन जाएगा। और इसमें आपको मिनट को 60 ही बनाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? 50 जोड़ने पड़ेंगे। तो आपका राइट टाइम क्या हो जाएगा? 1:50। ठीक है, अगर इसी तरह से आपको दे रखा है 6:30, क्या दे रखा है? 6:30। अब आपको से पूछे कि तो वास्तविक समय या सही समय क्या होगा? जैसे घड़ी में आपको शीशे में आपको देखने पे लग रहा है कि टाइम है 6:30, तो वास्तविक समय क्या होगा? इसको आपको 11 बनाना है, तो ये आ जाएगा 5। ठीक है, और ये 30 है तो ये 30 ही रहेगा, 5:30। ठीक, इसी तरह से इजी कॉन्सेप्ट है, आपको बस याद रखना है कि हर हाल में इसको आपको 11 बनाना है, चाहे आप उसको जोड़कर 11 बनाएं या आप उसको घटाकर 11 बनाएं, बनना 11 ही है। और ये आपका 60 बनना है, चाहे आप इसको जोड़ें या घटाएं, लेकिन आपकी दोनों को जोड़ने पर आना चाहिए 60, और यहां पर चाहे घटा के आए चाहे वैसे करें, ठीक, जोड़ के करें चाहे घटा के करें, तो आपको आना चाहिए यहां पर 11 और यहां पर 60। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप ये आईने वाले सवाल जो हैं आप कभी भी नहीं भूलेंगे। चलिए चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे और देखते हैं अगला सवाल। तो घड़ी का हमारा अगला सवाल, वाटर इमेज टाइम, जल प्रतिबिंब समय, यानी जल में देखने पर घड़ी का समय क्या होगा? ठीक है, सवाल है उसका, यदि एक घड़ी को जल में देखने पर समय 1:25 हो रहा है, तो सही समय क्या होगा? सबसे पहले इसको करने से पहले एक कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। जब प्रश्न में 30 मिनट के बाद का समय दिया हो, तो दिए समय को 1790 में से घटा देंगे। और दूसरा पॉइंट है, जब प्रश्न में 30 मिनट या इससे पहले का समय दिया हो, तो दिए हुए समय को 18:30 में से घटा देंगे। ठीक है, अब आप देखिए कि 25 है, 25 जो है 30 मिनट के पहले का समय है, ठीक, तो आप इसको 18:30 में से घटा देंगे, 1:25। ठीक, 1:25, ये आपका आंसर आता है 17:05। ठीक, आपका आंसर आता है 17:05। अब कुछ बच्चे 17 ही नहीं समझते, 17 किसको कहते हैं? तो बेटा 17 कहते हैं 5 को, 5:05। जब शाम का 5 बजता है तो उसको 17 कहते हैं। ठीक, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो हमारा अगला सवाल है, यदि एक घड़ी को जल में देखने पर समय 7:45 हो रहा है, तो सही समय क्या होगा? तो इसका देखिए, ये 45 है, 45 आपका 30 मिनट के बाद आता है, तो आप इसको 17:90 में से माइनस करेंगे। 17:90 में से आप 7:45 माइनस करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 10:45। ठीक है, इसी तरह से बहुत ही इजी तरह से आपको ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। देखते हैं इसके एक आध सवाल और। हमारा अगला सवाल है, यदि एक घड़ी को जल में देखने पर समय 2:30 हो रहा है, तो सही समय क्या होगा? यहाँ पे देखिए 30 मिनट या 30 मिनट के पहले का समय दिया हो,
तो आपको 18:30 से माइनस करना होता है। ठीक है, 30 मिनट, जब 30 मिनट से पहले का समय दिया हो तो 18:30 से माइनस कर देंगे आप 2:30। ठीक, तो ये 18 में से 2 जाएगा 16 और यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। तो 16 हम कहते हैं 4 बजे को, शाम का जो 4 बजता है उसको हम 16 बोलते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको इस घड़ी वाले सवाल में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। सारे सवाल कवर करने की कोशिश की इस वीडियो में। अगर कोई भी सवाल छूटा होगा तो मैं आपको पार्ट 2 बना के जरूर लेके आऊंगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वो भी इस कॉन्सेप्ट को आसानी से सीख पाए। ठीक है, थैंक यू।